सुप्रभातम। समझते हो ना? सुप्रभातम ट्रांसलेशन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग। इस मॉर्निंग को या हर मॉर्निंग को, प्रातःकाल को सुप्रभात या गुड मॉर्निंग बनाने के लिए तो हम जप करते हैं। जप नहीं किया तो कैसी सुप्रभात या कैसी गुड मॉर्निंग। सो बैड मॉर्निंग, कुप्रभात, नॉट सुप्रभात। so, आप जप कर रहे हो प्रातःकाल में तो आपके लिए सुप्रभातम। तो 575 स्थानों से जप हो रहा है। 575 are locations। कहाँ 1000 और कहाँ 575। तो ये ज़ूम वालों का उन्होंने कुछ पासवर्ड में परिवर्तन किया। संभावना है कि हमारी संख्या 1000 तक पहुंची है, 1000 को क्रॉस करने जा रही थी। तो उन्होंने आई डोंट नो किस कारण, तो किंतु पासवर्ड चेंज हो चुका है। आपको सूचना तो दी थी आज प्रातःकाल को ही। तो जो स्मार्ट है तो स्मार्ट चैंटर्स तो ज्वाइन किए और औरों को पता ही नहीं चला या पता नहीं लगवाया कि चेंज ऑफ पासवर्ड है। तो वह बेचारे इसको ज्वाइन नहीं कर पाए। तो वह आज दिन में या कल प्रातःकाल तक और उनका भी समाचार, नए पासवर्ड का समाचार मिल ही जाएगा। तो कल संख्या और बढ़नी चाहिए। अभी बढ़ तो रही है। We are 585 now locations। ओके, तो उसको नोट कीजिए, चेंज ऑफ पासवर्ड। एंड आई डोंट नो दोबारा वो चेंज करने वाले हैं कि यही रहेगा। मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अब तो नया पासवर्ड को नोट करो और औरों को बता दो, जो आपके इष्ट मित्रों को के पास भी पहुंचा दो ये नया पासवर्ड, ताकि वे भी ज्वाइन कर पाएंगे। हरी हरी। तो आप सभी ने कल एकादशी का पर्व, कामदा एकादशी के दिन आपने अधिक जप किया कि नहीं? 64 राउंड्स का आपने संकल्प तो परसों लिया था जप करने का। तो आई थिंक यस, आपने कल संकल्प पूरा किया। जिन्होंने नहीं किया वो उनको बता सकते हैं कि हमने नहीं किया, और संक्षिप्त में लिख भी सकते हैं कि क्यों नहीं किया, वाई नॉट, क्या समाचार रही कि आप 64 राउंड 64 माला का जप नहीं कर पाए। संक्षिप्त में लिखना 1-2 पंक्तियों में। और कुछ भक्तों ने 64 माला से भी अधिक माला का जप किया, ऐसे भी
वीर आप में से रहे। तो वे भी लिख सकते हैं कि हमने मोर देन 64 राउंड, 64 से भी अधिक हमने जप किया। तो कितना किया और किसने किया और क्यों किया, ज़्यादा माला क्यों किया आपने, कुछ तो वजह होगी। वहाँ का इतना आनंद आ रहा था तो अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, ऐसा कोई कारण जरूर होगा इस अधिक जप करने के क्रिया के पीछे। तो दोनों भी लिखे, जिन्होंने केवल 64 माला का जप किया वे कुछ नहीं कहे या लिखे, लेकिन जिन्होंने कम किया, क्यों किया कम, और अधिक किया 64 से, तो भी आप अपना अनुभव या कारण लिख सकते हो। इसको लोक संघ में प्रकाशित किया जाएगा। ऐसे प्रतिदिन अब लोक संघ नाम का एक फोरम है, मंच है। आप आई थिंक अधिकतर उसके सदस्य हो, यू आर द मेंबर। तो वहाँ पर ये सारे समाचार, जितने भी पोस्टिंग्स हैं, महत्वपूर्ण पोस्टिंग्स, अरे वे वहाँ लिखे जा रहे हैं, तो उसको आप पढ़ लेना। दिस इज़ अ डेली न्यूज़ नाउ। और शायद चैंट विद लोकनाथ स्वामी, लेट अस चैंट के बजाय चैंट जपा विद लोकनाथ स्वामी, उसका भी जो फेसबुक पेज है वहाँ पर भी ये आपके जो आप लिखते हो चिट चैट या पोस्टिंग करते हो, तो वे वहाँ पर भी प्रकाशित होंगे। बी ऑल्सो पब्लिश्ड रिलीज देयर। तो आज भी जो आप लिखोगे या लिखा है, तो महत्वपूर्ण जो बातें हैं उसका प्रकाशन होता है, उसको मैं भी देखता हूँ, आप सभी देख सकते हो। तो या समय समय पर हम ऐसे 64 राउंड्स करते हैं। कुछ भक्त ऐसे भी है संसार में जो हर रोज 64 राउंड्स करते हैं, लेकिन जो कभी कभी करते हैं तो फिर तो उनकी हिम्मत बढ़ती है, या उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि अगर मैं 64 कर सकता हूँ राउंड, तो 16 माला तो आराम से कर ही सकता हूँ, ऐसा विश्वास बढ़ता है। तो ये भी एक फ़ायदा है। तो एक तो जप को मैं प्रतिदिन करना है, और जप को 16 माला से भी थोड़ा अधिक जप करने से भी फ़ायदा है, या भगवान प्रसन्न होते हैं। हम लोग कहते रहते हैं कि आपके 16 राउंड से तो भगवान प्रसन्न है, किंतु आपका जो 17th राउंड, जो 17वां जो माला का जप है, या 18वीं माला आपने की या 20 की, तो वो जो एडिशनल है उससे भगवान और प्रसन्न होते हैं। 16 माला से तो प्रसन्न हो रहे थे ही, होते ही है, लेकिन आप थोड़ा अधिक जप करते हो तो वह अरे अधिक जप करते हैं मतलब आप यू आर फाइटिंग, आप लड़ते हो मन के साथ। प्रीचिंग इज़ फाइटिंग, प्रभुपाद कहा करते, प्रीचिंग इज़ फाइटिंग। तो आप
हम जब जब करते हैं तो क्या हम प्रीच नहीं कर रहे क्या? हम प्रचार नहीं करते हैं? जब करते समय हम दुनिया वालों को तो प्रचार नहीं कर रहे, हम खुद को ही प्रचार कर रहे हैं। We are preaching to ourselves. अपने मन को प्रचार करते हैं, अपने मन को डांटते हैं या फटकारते हैं। या हो सकता है मन को निवेदन कर रहे हैं जब करते समय। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण अरविंद रे। ये मन को प्रार्थना है। भजहु रे मन, हे मन भज लो अभय चरण अरविंद रे। भगवान के चरण कमलों की वंदना करो हे मन। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ये कहते हैं और हम सुनते हैं, सुनने का प्रयास करते हैं तो मन सुनना नहीं चाहता। मन वहाँ है ही नहीं। मन माइंडलेस, मन और कहीं भाग गया, दौड़ गया, मन और ही विचारों में तल्लीन है। तो ऐसे मन को हम जगाते हैं, जीव जागो। तो जब के समय हम प्रचार करते हैं, वी आर preaching to ourselves। तो हमने थोड़ा तो 16 माला का अभी जब कर रहे हैं तो हमने प्रचार किया, खुद को ही प्रचार किया। तो अपने मन को प्रचार किया, समझाया, बुझाया। तो और अधिक जब किया मतलब और हम अधिक प्रचार कर रहे, अधिक समझा बुझा रहे हैं मन को। तो इससे तो फायदा ही होगा। तो एक तो हर रोज जब करना चाहिए और फिर हर रोज थोड़ा अधिक जप करना चाहिए। अहैत की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति, भागवत का कहना है। अहैत की अप्रतिहता। भक्ति कैसी करनी है? सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। वो भी इसका दूसरा पार्ट है उसी मंत्र का। एक तो हमको भक्ति करनी है, भक्ति करना ही धर्म है। और भक्ति किसकी करनी है? अधोक्षजे, अधोक्षज भगवान का एक नाम है अधोक्षज। ये देवी देवता का नाम नहीं है, ये भगवान का नाम है अधोक्षज। विष्णु तत्व को कहते हैं अधोक्षज। अब नहीं समझाएंगे अधोक्षज क्यों कहते हैं। तो सवै पुंसाम परो धर्मो, मनुष्यों का परम धर्म है ये तो भक्तिरधोक्षजे। अधोक्षज भगवान की भक्ति करना ही परम धर्म है, ऐसा एक पंक्ति में कहा। और फिर आगे क्या कहा? या कैसी भक्ति होनी चाहिए? अहैत की अप्रतिहता। अप्रतिहता मतलब अखंड। आजकल यह अखंड हरिनाम या अखंड नाम संकीर्तन की बातें हो रही है। प्रतिदिन 5 o'clock, 5 से 5:15 कम से कम कीर्तन करना है। और वैसे कई शहरों में, आई जस्ट रिसीव्ड न्यूज़ फ्रॉम नागपुर में
भक्त शायद नोएडा में भी कर रहे थे, भिवंडी में भी कर रहे थे, अब नागपुर में ये प्रयास हो रहा है। और मेरी शुभकामनाएं हैं ऐसे प्रयास के लिए। वहाँ भी भक्त आधा घंटे का स्लॉट के साथ 24 घंटों को कवर कर रहे हैं। साधना भक्ति माता जी और वेणुगोपाल इत्यादि कई सारे भक्त आधा घंटे के लिए कीर्तन कर रहे हैं अपने अपने घरों में, ऑफ कोर्स। तो वह अप्रतिहता, अखंड, नॉन स्टॉप कीर्तन हो या भक्ति हो नॉन स्टॉप, या फिर जप एक मुख्य भक्ति है, और फिर और भी भक्ति के अंग है, प्रकार है। तो ये सब एक भक्ति के अंगों को अपनाते हुए हम 24 घंटे व्यस्त रहते हैं। या भगवान की भक्ति सदैव करनी है। भगवान के भक्ति का कोई नॉट ओनली ऑन संडेज, हम जैसे क्रिश्चियंस ऑन संडेज को चर्च जाते हैं, या हमारे मुसलमान भ्राता ऑन फ्राइडेज विशेष नमाज होता है। वैसे उनका भी नमाज 5 times a day होता है, 5 बार नमाज पढ़ते हैं। ऐसी व्यवस्था तो है, लेकिन कितने करते हैं उसका अवलंबन, ये बात दूसरी है। तो anyway, हरे कृष्ण। तो भक्ति सतत होनी चाहिए, अहेतुकी और अहेतुकी होनी चाहिए। अप्रतिहता, अखंड होनी चाहिए। अहेतुकी मतलब उसमें कोई कारण नहीं होना चाहिए, कोई भौतिक कारण नहीं होना चाहिए। धनम जन्म सुंदरीम कविताम के लिए भक्ति नहीं होनी चाहिए। सुख संपत्ति घर आवे, इसके लिए भक्ति नहीं करनी है। मतलब ही अहेतुकी भक्ति चैतन्य महाप्रभु, भागवत में भी कहा है, चैतन्य महाप्रभु भी कहे हैं, सभी शास्त्रों में सभी संतों ने, आचार्यों ने एक ही उनकी वाणी है, इन वन वॉइस। साधु शास्त्राचार्य कहते हैं कि भक्ति अहेतुकी अप्रतिहता हो। तो अहेतुकी तो वह शुद्ध भक्ति, तो शुद्ध भक्ति के लिए फिर प्रार्थना भी है ताकि हमसे शुद्ध भक्ति हो। तो अधिक हम जप करेंगे, प्रतिदिन करेंगे, प्रतिदिन थोड़ा अधिक ही जप करेंगे, और उस जप की या उस भक्ति की तीव्रता को थोड़ा और बढ़ाएंगे दिन ब दिन, एकाग्रता को बढ़ाएंगे, ध्यान को बढ़ाएंगे। एक ही नाम है वैसे, एकाग्रता बढ़ाई या ध्यान बढ़ाया, तो तीव्रता बढ़ाई। तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, भागवतम कहता है। भक्ति कैसी करनी चाहिए? तीव्रेन भक्ति योगे, तीव्रेन, वेरी इंटेंस, पूरे ध्यान और भक्ति भाव के साथ। लेकिन ये अभ्यास से ही तो होगा, अभ्यास से ही तो हमारा एकाग्रता को बढ़ाना है, अधिक ध्यान लगाना है।
या तीव्रता को बढ़ाना है तो ये अभ्यास से ही होगा। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, वो तो बात है ही। नहीं, कठिन है। चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाति बलवद दृढ़म। अर्जुन ने अपनी शिकायत सुनाई भगवान को, हम सभी की ओर से कहो। हाँ, अर्जुन का खुद का मन चंचल नहीं होते हुए भी, या कुछ भगवान ने उनको ऐसे परिस्थिति में डाल दिया और वे संभ्रमित हुए हैं। फिर उनके मन का चांचल्य भी बढ़ गया। वैसे था नहीं पहले, लेकिन अभी उनका मन चंचल हुआ। जैसे संसार भर के लोगों के मन चंचल होते हैं, तो फिर अर्जुन ने कहा, संसार भर के लोगों की ओर से कहा, चंचलम ही मनः कृष्ण। मेरा मन कैसा है? चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाति बलवद दृढ़म। और बलपूर्वक ये कहीं मुझे ले जाता है, मेरे विचारों को यहाँ वहाँ, here, there, everywhere, बलपूर्वक। It's very obstinate, बड़ा हट लेके बैठता है। तो वायोरिव सुदुष्करम। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हो सकता है मैं आंधी तूफान को रोक सकता हूँ, लेकिन उससे भी कठिन है मन निग्रह, मन के ऊपर नियंत्रण, माइंड कंट्रोल। तो ये जब अपना गुह्यम आख्याति कहो, अर्जुन ने अपने गोपनीय बातें, गोपनीय विचार कृष्ण से कहे, सुनाए, तो भगवान यस बात तो सही है, मन तो ऐसा ही है। वो मन कैसा जो चंचल नहीं हो, या प्राकृतिक मन, बद्धावस्था में तो मन चंचल होता ही है। तो भगवान तो जानते ही है, भगवान ने बनाया मन को भी और मन के लक्षणों को भी। मन के सारे व्यापार है, ये भगवान की प्रकृति है, तो भगवान जानते हैं। तो यस यू आर राइट। चंचलम ही मनः कृष्ण। यस अर्जुन, मन चंचल है और इस पर नियंत्रण करना कठिन भी है, ये भी मैं स्वीकार करता हूँ। भगवान कह रहे हैं, लेकिन भगवान ये भी कह रहे हैं कि ये असंभव नहीं है। कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। इट इज़ डिफ़िकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। संभव है मन का निग्रह, माइंड कंट्रोल। तो कैसे करें? अभ्यासेन तो कौन्तेय, अभ्यास करें। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। तो ये जो जप की साधना है, तो वह और इस जप की भक्ति को, सेवा को, इस क्रिया को हमने कहा ये प्रचार है। जब हम नगर संकीर्तन में जाते हैं मृदंग और करताल के साथ, तो हम औरों को प्रचार करते हैं और उनको प्रेरित करते हैं कि वे भी कीर्तन करें, हरिर नाम एव केवलम इत्यादि बातें समझाते हैं। लेकिन जब के समय तो जब बेसिकली हम अपने खुद के कल्याण और शुद्धिकरण, उद्धार के लिए करते हैं, तो उस समय हम मेरे वर्क ऑन आवर माइंड में मन को प्रचार करना है।
उनको समझाना बुझाना है। और ये डेली की प्रैक्टिस है, एवरी डे, डे इन एंड डे आउट। जब किया ही नहीं तो फिर प्रैक्टिस स्टॉप, प्रैक्टिस तो बंद हो गई। तो इस हरि नाम के माध्यम से, या हरि की मदद से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इनकी मदद से, इन नामों की मदद से हम मन का निग्रह और ये अभ्यास करते हुए, या वैसे हम हरे कृष्ण कह रहे तो हम या भगवान को भी सुना रहे हैं, भगवान को भी सुना रहे, हम भी सुन रहे हैं इस महामंत्र को, और उनकी सहायता भी मांग रहे हैं। हेल्प हेल्प ओ कृष्णा, ओ राधे, मदद कीजिए, देख लीजिए मेरा मन मुझे परेशान कर रहा है, आई एम बीइंग बॉदर्ड। तो हरी हरी। तो फिर जैसे श्रील प्रभुपाद समझाया करते थे, हम कृष्ण के पास हरे कृष्ण कहते हुए हम ध्यान मग्न होना चाहते हैं, ध्यानस्थ या समाधिस्थ होना चाहते हैं, कि हमारा प्रयोजन वही है। उसी उद्देश्य से हम जप करते हैं कि हम ध्यानपूर्वक, प्रेम पूर्वक जप करें। किंतु जप के समय जो ये मन परेशान करता है, और हो सकता है बुद्धि उस मन की सहायता भी कर रही है, माइंड एंड इंटेलिजेंस इनकी ये टीम है, और फिर सेंसेस भी, इंद्रिया भी, और टीम को ज्वाइन करती है। सो लाइक दिस, ये सब मिलके कुछ षड्यंत्र रच सकते हैं, और हमारे जप में बाधा या विघ्न आ सकता है, आता ही रहता है। तो वो मैं कह रहा था कि श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, हम किसी अपने मित्र को मिलने जाते हैं तो कई बार उस मित्र के मकान के सामने हमको कुत्ते के साथ हमको सामना करना पड़ता है। कुत्ता भौंकता है, हमको अंदर जाने नहीं देता है अपने मित्र के पास। तो फिर एक ही उपाय बचता है, और कुत्ता तो बड़ा बलवान है, और आ ही रहा है हमारी ओर भौंकते हुए। तो ऐसी अवस्था में एक ही पर्याय बचता है कि हम मित्र से संपर्क करें। you get on mobile and अपने मित्र को बताते ही हो, या somehow आप पुकारते हो, पटेल, क्या हो सकता है, पटेल। तो फिर वो जब हमारे मित्र और फिर उस कुत्ते के मालिक जब बाहर आएंगे और देखेंगे कि उनका मित्र ही उनको मिलना चाहता है, अंदर आना चाहता है, लेकिन कुत्ता परेशान कर रहा है या बाधा बन रहा है, तो फिर उस कुत्ते का मालिक हमारा मित्र या किसी का मित्र उस कुत्ते को,
कुछ कहेगा मोती मोती या जो भी कुत्तों के भी नाम होते हैं। तो मालिक जो है, कुत्ते का मालिक कुत्ते को बड़े आसानी के साथ हटा सकता है या बिठा सकता है, उसका भौंकना बंद कर सकता है इन 1 मिनट। आपका रास्ता खुल गया, आप अंदर जा सकते हो, मित्र से मिल सकते हो। तो जब के समय ऐसी परिस्थिति होती है, हम कृष्ण से मिलना चाहते हैं, मिलन चाहते हैं, कृष्ण के साथ मिलन या कृष्ण का दर्शन, मिलन कहिए। किंतु यह माइंड लाइक अ डॉग, कुत्ते की तरह भौंकते ही रहता है, रोकते रहता है, कृष्ण के पास पहुंचने नहीं देता है, कृष्ण का स्मरण करने नहीं देता है। तो इस अवस्था में हमको फिर कृष्ण को अधिक पुकारना होगा या कृष्ण का थोड़ा उच्च स्वर से पुकारना होगा, कृष्ण को कुछ अधिक तीव्रेन भक्ति योगेन, अपने भक्ति को अधिक तीव्र करते हुए पुकारना होगा। और प्रतिदिन की बात तो है ही, यानी कि सीजनली हमने भक्ति की, ओकेजनली कोई प्रसंग है तो हम भक्ति कर रहे हैं, नहीं। अभ्यास है न तो कौन्तेय, कृष्ण का रिकमेंडेशन है, अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, एवरी डे, प्रतिदिन करें। जब प्रतिदिन थोड़ा जप को और अधिक बढ़ा दे, not only 16 rounds, do some more chanting। और इस प्रतिदिन किए हुए और थोड़े अधिक किए हुए जप में थोड़ी और तीव्रता और प्रेम भक्ति या आर्थ भाव से, आर्थ कहते हैं, ऐसे भाव या ऐसा उच्चारण या विचार कि नहीं, आप हमें चाहिए ही भगवान, आप शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेन में, आपके बिना ये सारा जगत शून्य है, मेरा जीवन शून्य है, मेरा लाइफ इज लाइफलेस, सारा जीवन मरण जैसा है आपके बिना। तो ऐसे भाव अधिक जागृत करते हुए, और जब उच्चारण कर रहे हैं तो उस उच्चारण में ही जो भी सुनेगा या भगवान सुन रहे हैं, तो वे समझ सकते हैं कि सचमुच मुझे चाहता ही है। तो जैसे द्रौपदी ने पुकारा तो भगवान समझ गए, तो जो वैसी पुकार है। So this is food for thought for the day। आपके मस्तिष्क के लिए खुराक कहिए, तो उसको
इसका चर्वन कीजिए. You could contemplate further इस पर अधिक और विचार या चिंतन कीजिए. And then practice इस पर अमल कीजिए. Translate this into action. Okay, धन्यवाद. Hare Krishna.